हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यति क्लासेस। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन आपके लिए लेकर आया हूं जिसे मैं कह रहा हूं बलास्टिक सेशन। इस सेशन में मैं एक ऐसा कंसेप्ट लूंगा जो बहुत ही बच्चों के लिए नासूर बन जाता है और कई बच्चे इसे छोड़कर चले जाते हैं। कई बच्चों को समझ में भी आता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार एक्चुअली हो क्या रहा है। तो बिल्कुल उसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का इफेक्ट, दैट इज टॉपलिंग। टॉपलिंग को समझने जा रहे हैं दोस्तों। टॉपलिंग क्या होता है? टॉपलिंग का मतलब होता है कि कई बार जब आप फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करके रोल करना शुरू कर देता है, यानी पलट जाता है। उसी को टॉपलिंग कहते हैं। चलिए आज देखते हैं कि किन कंडीशंस में टॉपलिंग ऑकर करती है। ठीक है, तो कर दें ब्लास्ट। लीजिए देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने एक सरफेस आई है और सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, फोर्स ऊपर से लगाना शुरू करूं F, तो आपने F फोर्स लगाना शुरू किया तो नीचे से आपका एक फ्रिक्शन भी लगेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल लगेगा। तो वो फ्रिक्शन भी लगेगा तो वो बैलेंस कर देंगे दोनों एक दूसरे को। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर फोर्स ग्रेजुअली। अब जैसे जैसे ऊपर वाला फोर्स आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो नीचे वाला फ्रिक्शन भी अपने आप को इंक्रीज करता है फॉर इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। बट एक ध्यान रखिए, वो जो ए पॉइंट है ना, उधर पाइवोटेड पॉइंट उधर की तरफ, उस ए पॉइंट पर जरा टॉर्क की सिचुएशन को देखिए क्या होगी। अगर वहां पर हम टॉर्क को एनालाइज करें तो ये जो फोर्स लग रहा है F, इसके कारण से क्लॉकवाइज टॉर्क है, और जो ऊपर नॉर्मल लग रहा है उसके कारण से भी क्लॉकवाइज टॉर्क है, पर जो नीचे mg है उसके कारण से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ना। तो होगा क्या कि इनिशियल स्टेजेस में फोर्स और नॉर्मल का जो टॉर्क है वो mg के टॉर्क को बैलेंस करके रखेगा, तो कुछ नहीं होगा। बट व्हाट विल हैपन, अगर आप फोर्स को और बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप इन चीजों को और बढ़ा रहे हैं तो फिर बैलेंस कौन करेगा? mg तो फिक्स है, नॉर्मल भी फिक्स्ड है, फ्रिक्शन भी फिक्स है। फ्रिक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, फ्रिक्शन तो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो उसका तो टॉर्क ही नहीं आएगा। देन कौन करेगा? यहां पर देखिए आती है नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है, अपने आप को आगे शिफ्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते हैं, नॉर्मल अपनी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि नॉर्मल का टॉर्क कम होने लगता है, क्योंकि फोर्स का टॉर्क बढ़ रहा है। तो ओवरऑल तो mg के टॉर्क को बैलेंस करना है, तो नॉर्मल अपने जो डिस्टेंस है पाइवोटेड पॉइंट से वो कम करना शुरू कर देता है। फिर करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब नॉर्मल बिल्कुल पाइवोटेड पॉइंट से ही पास होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? दैट इज एक्चुअली द लास्ट सीन। भाई उसके आगे अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो अब नॉर्मल भी हेल्प नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद एक नेट टॉर्क डेवलप हो जाएगा ए पॉइंट के अबाउट, और वो टॉपल होना शुरू हो जाएगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। बट क्या एकदम पलट जाएगा? जी नहीं, अभी नहीं पलटेगा। अभी तो आप फोर्स हटा देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन में आके गिर जाएगा। दिख रहा है? नाउ अगर आपने मान लिया फोर्स अभी लगाए रखा है और आप बढ़ा रहे हैं तो वो टॉपल होना शुरू होगा, और वो जो mg का फोर्स नीचे लग रहा है, जरा उसे ध्यान से देखिए, mg का जो फोर्स नीचे लग रहा है वो पाइवोटेड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे वो टॉपलिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए हो रहा है ना। तो वो जो mg उसके करीब जा रहा है, उस पाइवोटेड पॉइंट के करीब जा रहा है, तो इससे हो क्या रहा है? इससे mg का टॉर्क कम होना शुरू हो गया। अब फोर्स और mg वापस बैलेंस होने शुरू हो गए। बट एक समय ऐसा आएगा जब कम होता होता mg का टॉर्क भी खत्म हो जाएगा। कैसे? जब mg a से ही पास करना शुरू कर देगा, पाइवोटेड पॉइंट से ही पास करना शुरू कर देगा, उस समय mg का टॉर्क खत्म। अब किसका टॉर्क बचा हुआ है? अब टॉर्क बचा हुआ है खाली फोर्स का। अब अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं तो ये हल्का सा बिल्कुल उधर गिर जाएगा, क्योंकि फोर्स का टॉर्क डेवलप था। तो अपन यही मान के चलते हैं बाउंड्री कंडीशन है। कई बार बच्चा यहाँ सवाल उठा सकता है, सर एकदम बीच में छोड़ा, इधर नहीं गिर सकता क्या? अरे गिर तो वो इधर भी सकता है, क्योंकि फोर्स हटा दिया आपने। ठीक है अपन, लेकिन जिस केस को अपन लेकर चल रहे हैं तो हल्का सा बाउंड्री केस से हल्का सा उधर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जल हल्का सा जैसे उधर भी होगा वो बाउंड्री कंडीशन से, तो वो उधर पूरा पलट जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? दिस इज द केस ऑफ टॉपलिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहां पर जो मैंने ये बात समझाई है। मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा इसी पर, टॉपलिंग पर, जबकि इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा रहता है तो वो किस तरीके से टॉपल करता है और किस कंडीशन के अंदर। उसमें एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है एंगल का, कि भाई किस एंगल पर टॉपल करेगा। वो नेक्स्ट सेशन में लूंगा टॉपलिंग के।
पहले तो ये देख लीजिएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है फायदा हुआ होगा। थैंक यू।